हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 13th मार्च मतलब आज तो छोटी होली है। छोटी होली मुबारक आप सभी लोगों को। और द हिंदू एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी त्यौहार की शुरुआत पढ़ाई से हो तो त्यौहार में और ज्यादा मजा आती है, नहीं? जल्दी 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 पढ़ाई कर लो, फिर दिन भर गुजिया बनाना। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं अपनी क्लास। कहाँ गई? ये रही मेरी क्लास। 11 बजे लाइव सेशन होता है, ये भी टाइम याद रखा करिए, ठीक है? चलिए, तो ये आपका पहला वर्ड है स्कैटर। स्कैटर वर्ड का मतलब होता है जब चीजें इत्थे उत्थे पड़ी होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये हाथ में कुछ चावल के दाने लिए और फेंक दिए, तो क्या हुआ? चावल के दाने हर जगह फैल गए। फैल जाना, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, स्प्रेड, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, स्प्रेड, डिसिपेट, सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट, डिवाइडेड, है ना? ये सब आप बोल सकते हो यहाँ पे, अलग अलग हो जाना। ऑपोजिट है एक साथ आ जाना। एक साथ आने के लिए हम यूनिटी बोल सकते हैं, यूनाइटेड बोल सकते हैं, कोलैब बोल सकते हैं, मतलब कोलैबोरेटेड, असेंबल, गैदर, एक साथ आ जाना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव में कॉम्बैट आया है। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अच्छा, लड़ाई, लड़ाकू, कभी भी लड़ाकू को बात हो तो याद रखना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब कि बिल्ली से शुरू होने वाले दो शब्द हैं। एक है आपका बेलीगेरेंट और दूसरा शब्द है बेलिकोज, पगनेशियस। बेलीगेरेंट, बेलिकोज, पगनेशियस, हॉस्टाइल, अग्रेसिव, लड़ाकू विमान, बोन ऑफ कंटेंशन, तो कंटेंशन हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। ऑपोजिट है पीसफुल, पैसिव, शांति, कंसिलिएटरी, मतलब कंसाइल, मतलब मैंने आपसे अग्री कर लिया, तो इसमें अग्री वर्ड आ सकता है, पैसिव आ सकता है। पैसिव का भी मतलब होता है हर तरफ शांति है। फिर आपका ट्रैंक्विल आ सकता है, तो एक वर्ड आपका ट्रैंक्विल हो गया, पीस, शांति, ये सब हो गया। नेक्स्ट है रिवाइव करना। रिवाइव का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित, पुनः पुनः जीवित होना, रिवाइव करना। आप समझो, रिवाइव मतलब एनर्जी दोबारा से आ गई है, एनर्जी रिस्टोर हो गई है। फिर आ गई है रेजुविनेट और रिफर्बिश, रेनोवेट। रेनोवेट है, रेनोवेट, बहुत ही खराब सा कमरा है देखने में, मैंने इसमें जान फूंक दी, मतलब कमरे को रेनोवेट कर दिया। रीएक्टिवेट कर देना, रीएक्टिवेट हो गया, रिप्लेनिश हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। रिससिकेट हो गया। तो इन सब का मतलब होता है एक साइड इंसान की एनर्जी खत्म हो रही है, दूसरी साइड एनर्जी आ रही है। रिफ्रेश हो गया, री एनर्जाइज हो गया, री एनर्जाइज हो गया, ये सब वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट क्या है? एक तरफ एनर्जी फूंक दिया, एनर्जी आ गई, दूसरे तरफ एनर्जी चली गई, मतलब कि वीक हो गया। वीक के बाद हो गया फीबल, फीबल के बाद हो गया एनफीबल, फिर हो गया फ्रेल, फिर हो गया फ्रिजाइल, ये सारे वर्ड्स आ गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज का टोटल सम, समेशन, अक्यूमुलेशन। तो अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेट हो गया, अक्यूमुलेट हो गया, सम हो गया, मतलब फाइनल सम, अक्यूमुलेट, अमास। ठीक है, कलेक्ट, गैदर, गैदर टुगेदर। ठीक है, ये सब हो गया। ऑपोजिट है अलग अलग। अलग अलग यानी कि इंडिविजुअल, सेपरेट, डिवाइडेड। ठीक है, एक साथ बात हुई है, एक साथ, इकट्ठा, एक साथ, सम, एग्रीगेट। ऑपोजिट हो जाएगा अलग अलग, अलग अलग, डिवाइडेड, सब अलग अलग हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है टोटल। फिर आ जाएगा एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है आपके अंदर सामने वाली को चीज को करने का कितना ज्यादा ईगरनेस है, सामने वाली चीज को करने का कितना ज्यादा एंथुजियाज्म है। ठीक है, जील है, रेडी हो आप कितना ज्यादा सामने वाली चीज को करने के लिए, विलिंग हो। ऑपोजिट है स्लो, रिलक्टेंस, हेजिटेंस। चलो फ्रेजल वर्ब करते हैं। गियर अप करना। गियर अप करने का मतलब होता है अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना। बर्न फॉर का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पैशन और डिजायर फॉर समथिंग। शी बर्न्स द सक्सेस इन द फैशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है थ्रो वन सेल्फ इन टू, यानी कि टू डू समथिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म एनर्जी एंड एनर्जी।
throwing oneself into something, मतलब I am throwing myself completely into this the Hindu, मतलब I am doing this with my full energy, with my full passion, with my full dedication. ठीक. नेक्स्ट है आपके पास गोइंग एक्स्ट्रा माइल. गोइंग एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू समथिंग. फिर है ऑन फायर. मैंने बोला भाई योर परफॉर्मेंस इज ऑन फायर. योर परफॉर्मेंस इज ऑन फायर मतलब कि यू आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली गुड. फिर है रेयरिंग टू गो. एक्सट्रीमली ईगर एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग. आई एम रेयरिंग टू गो. अब आप रेयरिंग टू गो बोलो चाहे रेडी टू गो बोलो, इसका मतलब होता है यू आर वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग. ठीक है. तो गोइंग एक्स्ट्रा माइल, ऑन फायर, रेयरिंग टू डू समथिंग, ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स. सिनोनिम बताना है स्कैटर का. स्कैटर मतलब है बिखेर दिया आपने, डिस्पर्स कर देना, डिसिपेट कर देना. बहुत बढ़िया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिवाइव? रिवाइव, रीस्टोर, री एनर्जाइज, रिफर्बिश, ये सब हो जाएगा. नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है क्लैश. क्लैश का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, फाइट. ऑपोजिट हो जाएगा हार्मनी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड अलैक्रिटी? अलैक्रिटी मतलब ईगरनेस टू डू समथिंग. अब ईगरनेस का ऑपोजिट हो जाएगा स्लगिशनेस, मतलब कि बहुत ज्यादा लेजी, लेथार्जिक एटीट्यूड है. दैट्स इट. फिर से आपको बताना चाहूंगी होली ऑफर चल रहा है. ये होली ऑफर आज 13 है. 13, 14, 15 खत्म हो जाएगा 3 दिन में. महापैक के ऊपर ऑफर है. महापैक जो खरीदने के ऊपर 1 साल की वैलिडिटी होती है, अगर आप इसको होली ऑफर में लोगे तो डबल वैलिडिटी मिल रही है. डबल, दुगनी. 1 साल के पैसे पे 2 साल का महापैक. महापैक में का मतलब ये है जितने कोर्सेज आएंगे 2 साल तक वो सब आपको फ्री में मिलेंगे और ये सारी बुक्स आपके घर में पहुंचेगी. ठीक है. आपको कोड लगाना है, बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, LAB लैब. इस कोड को लगाने पे आपको ऑफ भी मिलेगा और एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा. मतलब इस प्राइस से भी 2% कम हो जाएगा अगर आप लैब कोड लगाते हो तो. चलिए अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. ओपन मूव्स. सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो. अब मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, मैच करना. जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप को रीपोजिशन कर रही हैं क्योंकि जो एक चेंज सर्कमस्टांस का मतलब है कि 2024 का जो इलेक्शन था वो काफी हेवायर था. तो उसकी वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक नए तरीके से अपने आप को रीपोजिशन कर रही हैं इलेक्शन के लिए. रीअलाइनमेंट कर रही हैं किस तरीके से पॉलिटिकल अपीयरेंस उनका रहेगा और नियरली अ ईयर आफ्टर जनरल इलेक्शन. और ये सब हो रहा है जनरल इलेक्शन 2024 के बाद. जो हमारे 2024 का जनरल इलेक्शन था उसके बाद ये हो रहा है कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने पॉलिटिकल मूव और ज्यादा सुधार रही हैं, अलग कर रही हैं. जो नॉन भारतीय जनता पार्टी, देखो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी इंडिया, और उनका एकमात्र मोटिव था बीजेपी को हराना. ये सबको पता है ना. बस यही चीज लिखी है कि जो नॉन बीजेपी पार्टी है वो एक साथ असेंबल हो गए थे और उन ऑपोजिशन बन गए थे बीजेपी का और नाम हो गया था इंडिया उनका. इनका एक मोटिव था कि बीजेपी को हराना, बट नाउ दे डू नॉट हैव अ शेयर्ड गोल. लेकिन अब ये जो इंडिया पार्टी है वीक पड़ रही है. अब इनका एक शेयर्ड गोल नहीं दिख रहा है. इनफैक्ट अभी जो असेंबली इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं लेट 2024 में, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इन सब में 2026 की शुरुआत में इलेक्शंस होंगे और बिहार में लेट 2025 में इलेक्शन होंगे. जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो ये जो इंडिया पार्टी है जिनका ये थोड़ी सी वीक पड़ी है, इसका गोल थोड़ा सा वीक पड़ा है, ये पार्टी और भी ज्यादा स्कैटर हो जाएगी और ज्यादा इन 5 जगहों में इलेक्शंस के बाद, और इनका रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे. These states and beyond some indicators are clear. क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये हम क्लियरली बोल पा रहे हैं कि पहले सारी छोटी छोटी पार्टीज मिलके एक पार्टी बना ली थी इंडिया और बीजेपी के अगेंस्ट आ गई थी, लेकिन अब वही इंडिया आपस में कमजोर पड़ रही है. ठीक. चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सभी लोग बताएंगे क्या होगा. व्हाट इज कॉजिंग द रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं उसको देख के. व्हाई इज इंडिया अलायंस लूजिंग इट्स शेयर्ड गोल? अलायंस वाज मेंट, अच्छा ये वाली चीज आपको जब आप और ये आप इन्फ्रेंस जब विड्रॉ करोगे ना तब आपको पता चलेगा. जो अलायंस का मतलब होता है 7 लोग आके ये लोकसभा इलेक्शंस में आए थे हराने के लिए, लेकिन अब इनका गोल वीक पड़ रहा है. इसका मतलब ये है इस लाइन का.
ठीक है, होमवर्क है, ये आपके सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा लीजिए और इसका सिनोनिम कमेंट सेक्शन में लिख के भर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, ओके, फाइनली आई एम डन विद दिस, नाउ आई एम हैप्पी। जब आपके पास कंटेंट जाता है, पढ़ने के लिए मैटर होता है ना, तो मुझे लगता है अब मैं आराम से गुजिया बना पाऊंगी। आप भी आराम से बनाइए, और हाँ, होली महोत्सव में जो ऑफर चल रहे हैं उनको जरूर 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 से यूज करिए, क्योंकि सबसे कम प्राइजेस लॉन्च होते हैं होली दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल्स में। तो इनका आपको एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे ग्रुप डी की करनी है, जरूर फायदा उठाइए इस ऑफर का। और आप कोई भी लाइव कोर्स या वीडियो कोर्स लोगे, 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। ये ऑफर सिर्फ होली ऑफर है, होली के बाद खत्म हो जाएगा। आपको कोड लगाना है लैब, इस कोड को लगाने से आपको सारे ऑफर्स अवेल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लैब की ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज पे जाइए और ये कोड लगाइए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मुलाकात करते हैं आपसे 8 बजे कल। बाय बाय।